जय जय श्री राधे श्याम। कैसे हैं आप लोग? विश्वास है बहुत ही कुशल मंगल होंगे और उतने ही कुशल मंगल ढंग से आपका अध्ययन भी चल रहा होगा। तो हमने जब से भागवत जी का और श्री राम कथा का नोट्स तैयार करवाया है, आपको पता है हमने भागवत जी का और श्री राम कथा का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवा दिया है। तब से हमें एक डिमांड आ रही है सत्संग के पीडीएफ की। किसके पीडीएफ की? सत्संग के नोट्स की हमें बहुत डिमांड आ रही। गुरुजी हमें सत्संग का भी नोट्स दीजिए। अब जो लोग नहीं जानते होंगे सत्संग का महत्व, शायद हो सकता है उनको लगे कि अरे सत्संग के नोट्स का क्या करेंगे, लेकिन जो वास्तव में जानते होंगे सत्संग के महत्व को, उनके लिए जो सत्संग का नोट्स है रामबाण साबित होने वाला है। जिनको नहीं पता है, अगर आपके सामने अमृत भी रखा जाए लेकिन अगर आपको पता ही नहीं है तो अमृत भी जल के समान रहेगा। तो अगर आपको नहीं ज्ञात है कि सत्संग का महत्व क्या है तो वो तो हम वीडियो में बता देंगे, लेकिन जिनको पता है उनके लिए बहुत ही खुशी की बात है, बड़ी प्रसन्नता की बात है और बड़ी ही खुशखबरी है कि आपके लिए सत्संग का पीडीएफ तैयार हो चुका है। सत्संग यानी कि सत्य का संग। अब सत्संग से होता क्या है पहले ये जान लिए, फिर इसके बाद हम बताएंगे आप ये नोट्स कैसे प्राप्त करेंगे। ये जो सत्संग है, देखिए आपने आसपास ही देखा होगा ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कथा अच्छे से सीख जाते हैं, कहीं गुरुकुल में जाते हैं, घर में सीखते हैं, कहीं से भी यत्र तत्र जाकर जानकारी लेते हैं और अच्छा सीख जाते हैं। और अच्छा मतलब हमने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है बहुत अच्छा सीखे हैं, बोलने की शैली अच्छी है और उनका पहनावा भी अच्छा खासा रहता है, एक्सप्रेस अच्छे ढंग से कर लेते हैं, श्लोक भी बहुत सारे याद हैं, भजने भी अच्छे से याद हैं, उनकी वाणी भी मधुर रहती है, सारी के सारे गुण उनमें विद्यमान रहते हैं। लेकिन सबसे गंभीर समस्या होती है कि उनको कोई जानता ही नहीं। उनको कोई क्या, उनके घर वाले ही नहीं जानते हैं कि तुम कथा करते हो। उनको बताना पड़ता है प्रभु हम कथा करते हैं। गांव वाले तो दूर, घर वाले नहीं जानते, हाँ भैया कथा करते हैं, कर लेते हैं, हो गया कभी कभार। तो ऐसी स्थिति इनकी होती है। ऐसी स्थिति का मूल कारण है क्या है? प्रचार ना हो पाना। क्या ना हो पाना? प्रचार ना हो पाना। और हवा हवाई की बातें हम तो करते ही नहीं, आपको पता है। करनी हो तो हम बड़ी बड़ी बातें कर दे, अगर आप सीख गए तो आपको तो बुलाने ही आएंगे, आपको घर से खींच कर ले जाएंगे, चलिए चलिए हमें कथा करिए। लेकिन जो वास्तविकता है हमें उसमें रहना है। वास्तविकता क्या है? जब तक आपका प्रचार नहीं होगा, ये हम भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, जो हवा हवाई बातें करते हैं वो भी जानते हैं कि जब तक आपका प्रचार नहीं होगा, कितनी भी अच्छी आप कथा कर लें, सीख लें, लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। और अंत में ऐसा आएगा कि आप डिप्रेस हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और कोसेंगे, कहेंगे अरे इसमें कोई स्कोप नहीं, ये फालतू है, ये हमें करने नहीं चाहिए था, हमारा समय बर्बाद हो गया, और सब कुछ छोड़ छाड़ कर आप किसी कंपनी को ज्वाइन कर लेंगे। यही होता है अधिकतर लोगों के साथ, यही होता है। ज्यादातर लोग जाते तो हैं सीखने गुरुकुल में, लेकिन सीख कर जब आते हैं कोई पूछता नहीं, कोई बुलाता नहीं, तो परेशान होकर के कहीं और चले जाते हैं, कुछ और रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसका मुख्य यही कारण है कि आपका प्रचार नहीं होता। जानकारी तो आप में है लेकिन आपको कोई बुला ही नहीं रहा है। तो प्रचार करने का सबसे अच्छा साधन क्या है? सत्संग है। दूसरा साधन ये भी है कि आप खुद से कहीं भागवत कर लें, लेकिन आपको पता है खुद से भागवत करना, मान लीजिए आपने सोचा कि हम प्रचार करेंगे, खुद से भागवत करेंगे, खुद से भागवत खुद से ही करेंगे तो हमारा प्रचार हो जाएगा, फिर हमें बुलाएंगे। लेकिन भागवत करने में कम से कम 1,00,000 रुपए, मान लीजिए मोटा मोटा रकम अगर मानिए, कम से कम, वैसे तो बहुत ज्यादा, लेकिन अगर मान लीजिए आपने सीमित साधनों में सोचा कि करें तो वर्तमान समय में कम से कम 1,00,000 रुपए में आप भागवत कर पाएंगे। क्योंकि साउंड होगा, संगीत टीम होगी और टेंट होगा, लाइट होगी, खान पान की व्यवस्था होगी, रुकने की व्यवस्था होगी, परमिशन लगता है करने के लिए, ये सारी की सारी व्यवस्थाओं के लिए कम से कम 1-1.5 लाख रुपए आपका लग जाएगा। और जो प्रारंभ में कथा सीख रहे हैं और आर्थिक स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं है, उनके लिए 1-1.5 लाख रुपए देना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। या तो फिर वो अपना खेत खलिहान बेचें, घर बेचें और कथा करें, या तो फिर छोड़ छाड़ दें। तो सबसे अच्छा जो साधन है, सबसे व्यवस्थित साधन, चूंकि हमसे नोट्स कम ही लोगों ने कहा था, कुछ लोगों ने कहा था कि हमें नोट्स दीजिए,
लेकिन हमें लगा हम उन्हीं को बस देना चाहते थे कि उन्हीं को दे दें, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये लगा कि सीख तो सब लोग रहें, तो सिर्फ कुछ लोगों का ही भला क्यों हो, सबका भला हो जाए। तो अगर आप चाहते हैं प्रचार करना तो 1-1.5 लाख तो मुश्किल है, इसलिए सबसे अच्छा क्या है, सत्संग करिए। सत्संग आपका कितने दिन का होता है, 1 दिन का भी होता है, 1 डे 2 डे, या फिर 1-2 घंटे का भी होता है। सबसे खास बात है 1 घंटे का भी आप कर सकते हैं। कितने घंटे का, 1-2 घंटे का भी सत्संग कर सकते हैं। इसमें आपको, अगर आपसे कोई नहीं करवाता सत्संग, आप खुद से ही करते हैं तो बहुत खर्चा नहीं है, बहुत आएगा, तो आपको 4,000 रुपए तक आएगा। 4,000 रुपए तक का आपका खर्चा, इसमें 4 से 5,000 रुपए में आप आराम से सत्संग करेंगे। और जब आप सत्संग करेंगे, लोग सुनेंगे, आपको नोटिस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे आप कैसे बोल रहे हैं, किस ढंग से बोल रहे हैं, तो लोग आपके पास आएंगे, कहेंगे महाराज आप कथा भी करते हैं क्या। तो जिनकी इच्छा होगी वास्तव में कथा करवाने की, तो आपसे सीधे संपर्क करेंगे और आपसे कथा करवाने लगे। ऐसे धीरे धीरे आपका प्रचार हो जाएगा। तो जिनके पास ये है कि नहीं हम तो 1-1.5 लाख रुपए लगाते रहेंगे हर महीने अपना प्रचार करने के लिए, तो कथा आप कर सकते हैं, कहीं जाइए कथा करिए, इससे आपको प्रचार धीरे धीरे होगा। लेकिन जिनको ऐसा कि नहीं हम इतने मजबूत नहीं है, थोड़ा कम है, तो आप कम से कम शुरू में इतना लगाकर इन्वेस्ट करके अपना प्रचार कर सकते हैं। और इतना लगाना ही पड़ेगा। कोई अगर ये सोचे नहीं हम तो सीख जाएंगे, हम पैसा वैसा खर्च नहीं करेंगे, तो फिर बैठे रहिए घर में। हम वास्तविकता बात करते हैं, थोड़ा कड़वी लग रही होगी कहने को, हम कह दें कि नहीं आप सीखते रहिए आपका हो जाएगा, लेकिन एक कहीं भी सत्य नहीं है। जब तक आपका प्रचार नहीं होगा, हम भी अपने आसपास देखे हैं, आप लोग भी अपने आसपास देखते होंगे कि जब तक प्रचार नहीं होगा तो आपको कोई नहीं पूछेगा। आपको क्यों बुलाएंगे जब आपको कोई जानते नहीं, कहां से बुलाएंगे। आप मान लीजिए सिर्फ ज्ञान है, ज्ञान भरा अंदर रखा हुआ, जब कोई जानता ही नहीं है। जैसे मान लीजिए एक दीपक है, दीपक को एक कमरे में पूरा दरवाजा बंद करके, खिड़की बंद करके रख दीजिए, कितना भी अच्छा दीपक है, खूब प्रकाश दे रहा है, लेकिन अगर दरवाजा बंद है, खिड़की बंद है, तो बाहर उसका प्रकाश कैसे जाएगा। उसके लिए खिड़की खोलना पड़ेगा, दरवाजा खोलना पड़ेगा। ठीक उसी प्रकार हम मानते हैं आपको अच्छी जानकारी, आप बोल भी अच्छा लेते हैं, लेकिन जब तक आप बाहर नहीं जाएंगे, प्रचार नहीं होगा, तो आपको कैसे जानेंगे लोग। तो आपको शुरू में इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, शुरू में पैसा लगाना ही पड़ेगा, ताकि आप लोगों तक पहुंच सके। और इस सत्संग के माध्यम से ही पहुंचा जा सकता है। आप देख लीजिएगा जितने भी अच्छे कथाकार हैं, आगे बढ़े हुए हैं, उन्होंने प्रारंभ में सत्संग ही किया है। तो जिनको अब अब आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि सत्संग का आखिर महत्व क्या है, सत्संग आखिर कैसे करना चाहिए। तो आपको हम ये जो नोट्स है इसमें सारी की सारी जानकारी दे दिए हैं कि आखिर आपको कैसे सत्संग करना चाहिए। हमने सत्संग का एक प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। क्या प्रॉपर नोट्स तैयार करवाया है। और सबसे खास बात, यह हस्तलिखित नहीं है, ये हमने कंप्यूटर से टाइप करवा दिया है, ताकि आपको कहीं पढ़ने में कोई समस्या ना हो। क्योंकि इसकी क्लास तो हम लेके शायद आए, भविष्य में हो सकता है लेके आए, लेकिन अभी तो नहीं लाएंगे, इसलिए आप आराम से नोट्स पढ़ के इसको कर लेंगे। ये जो सत्संग का नोट्स है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा। किसमें, पीडीएफ फॉर्मेट में। तो आपके मन में विचार आ रहा होगा इसका शुल्क क्या है। इसका शुल्क है 549 रुपए, इसका शुल्क रखा गया। कितना, 549 रुपए इसका शुल्क रखा गया है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इस नंबर में 8269386376 इस नंबर में आप कॉल कर लेंगे, तो आपको सत्संग की और जानकारी भी मिल जाएगी, कैसा है कैसा नहीं है, इसकी प्रॉपर जानकारी आपको दे देंगे। और इसके साथ साथ आपको सत्संग का पीडीएफ भी दे देंगे। अगर आप भी ऐसे समस्या से जूझ रहे हैं कि आप कथा तो सीख चुके हैं, लेकिन आपको कहीं पूछा ही नहीं जा रहा है, कहीं बुलाया ही नहीं जा रहा, कोई जानते नहीं कि आप कथा भी करते हैं, आपको बताना पड़ता है कि महाराज हमने भी कथा सीखी है, तो कम से कम 6 महीने कंटिन्यू, हर महीने आप कहीं ना कहीं देख लीजिए कि आज हम यहाँ सत्संग करने वाले हैं, फिर कल यहाँ करने वाले हैं, यत्र तत्र अपने आसपास या दूर दराज जहाँ भी आपको अच्छा लगे वहाँ जाकर सत्संग करना प्रारंभ करेंगे। विश्वास मानिए, आप जैसे जैसे सत्संग करेंगे, और अगर आप में एक्चुअल में ज्ञान है
तो आपको अवश्य लोग बुलाएंगे। एक्चुअल में ज्ञान है, बोलने की शैली अच्छी है तो लोग अवश्य आपके पास आएंगे और अवश्य आपका प्रचार प्रसार हो जाएगा। प्रचार करने का सिर्फ यही साधन है, क्योंकि आप चिल्ला के कहेंगे तो नहीं कि भैया कथा करवाओ हमसे, हम कथा सीख गए हैं, कथा करवाओ, ये तो आप करेंगे नहीं और ना करना है आपको। तो इसके लिए सबसे अच्छा यही है, बेहतरीन ढंग से सत्संग में जाइए, सत्संग करिए। सत्संग की सारी आपको जानकारी दे दी है, कैसे सत्संग करना है, सत्संग का टॉपिक कैसे रहेगा, सत्संग में क्या क्या होता है, सारी की सारी चीजें आपको यहाँ बता दी हैं। इसमें जो जो डिमांडिंग है, यानी कि सिर्फ नोट्स आप पढ़ के आराम से जाइए, बैठिए, जो जो नोट्स में लिखा है बोलिए, आपका सत्संग कंप्लीट हो गया। तो इतना आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल विश्वास है हमें सब कुछ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में जाए कमेंट कर दीजिएगा। और आप ये नोट्स प्राप्त कर सकते हैं, भागवत जी का भी नोट्स तैयार है और राम कथा का भी नोट्स तैयार है। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय जय सिया राम।